सभी को नमस्कार। मैं राकेश झाझड़िया। आज हम कक्षा 10 संस्कृत का पहला पाठ सूची पर्यावरण पढ़ेंगे। सूची पर्यावरण का अर्थ होता है पर्यावरण की स्वच्छता। सूची मतलब स्वच्छता, पर्यावरणम पर्यावरण, पर्यावरण की स्वच्छता। इस पाठ में पर्यावरण की स्वच्छता के विषय में बताया गया है। इसका लेखक हरिदत्त शर्मा हैं। उनकी किताब है लस ललितिका से ये लिया गया है। शुरू करते हैं पाठ सूची पर्यावरणम। अयम पाठ है। यह है पाठ आधुनिक संस्कृत काव्य है। आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मण है। हरिदत्त शर्मा की लस ललितिका इति लस ललितिका इस रचना संग्रहात रचना संग्रह से संकलितो अस्ति संकलित किया गया है, लिया गया है। अत्र यहाँ कवि महानगराणाम महानगरों की यंत्राधिक्येन यंत्रों की अधिकता से, साधनों की अधिकता से, मोटर गाड़ियों की अधिकता से, प्रवर्धित प्रदूषणों उपरी बढ़े हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित मन दृश्यते दिखाई देता है। स कथयति वह कहते हैं यद कि इदम लोह चक्रम यह लोहे का पहिया शरीर से शरीर के मनस्य मन को शोषकम अस्ति सुखाने वाले हैं। अस्मादेव वायुमंडल इसी से वायुमंडल मलिनम भवति मलिन होता है। कवि महानगरीय जीवनात् कवि महानगर के जीवन से सुदूरम दूर नदी निर्झर झरने वृक्ष समूहम वृक्ष का समूह वन लता कुंजम लता कुंज पक्षी कुल कलरव कुजितम पक्षियों के चहकने से कुजित वन प्रदेशम प्रति वन प्रदेश की ओर गमनाय अभिलषिति जाने की अभिलाषा करता है। सार ये है कि इस पाठ में कवि ने पर्यावरण की स्वच्छता पर ध्यान दिया है, जागरूक करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत है सूची पर्यावरणम पाठ। दुर्वम अत्र दुर्वम दुष्कर कठिन दुभर। दुर्वम शब्द के अर्थ कई होते हैं। दुभर भी बोल सकते हैं, दुष्कर भी बोल सकते हैं, कठिन भी बोल सकते हैं। अत्र यहाँ जीवितम जीवन जातम हो गया है कि यहाँ जीवन दुष्कर हो गया है, यहाँ जीवन दूभर हो गया है, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। प्रकृति रेव प्रकृति ही प्लस एव विसर्ग संधि प्रकृति की ही शरणम सहारा है, शरण है, प्रकृति का ही सहारा है। तात्पर्य ये है कि यहाँ तो जीवन जीना दुभ्र हो गया है, अब तो प्रकृति ही सहारा है। सूची पर्यावरणम पर्यावरण स्वच्छ हो, सूची पर्यावरणम पर्यावरण स्वच्छ हो। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद परि प्लस आवरणम यण संधि परि प्लस आवरणम यन संधि। महानगर मध्य महानगरों के बीच में चलत अनिशम चलता हुआ महानगरों के बीच में चलता हुआ अनिशम दिन रात अनिशम दिन रात कालाय सचक्रम लोहे का पहिया कालाय लोहे का सचक्रम पहिया कि महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया। महानगरों के बीच में महानगरों के मध्य में या महानगरों के बीच में दिन रात चलता हुआ अनिशम दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया। मनः शोष्यते मन को सुखाता हुआ मनः शोष्यते मन को सुखाता हुआ तनुः पेशयते
तनुः शरीर को, पेशयद पीसता हुआ, भ्रमति घूमता है, चलता है, सदा वक्रम सदा टेढ़ा। क्या कहना चाहते हैं कि महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता हुआ, शरीर को पेशता हुआ, हमेशा टेढ़ा चल रहा है, हमेशा घूमता रहता है, हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है। दुर्दांते है दशने है अमुना, ये शब्द टुकड़े करो। दुर्दांते है प्लस दशने है प्लस अमुना। दुर्दांते है भयंकर, दशने है दांत, अमुना इसके, तो इसके भयंकर दांतों से, इसके भयंकर दांतों से, सयात हो, नैव, न प्लस एव वृद्धि संधि, नहीं, नहीं, जन ग्रसनम, जन लोगों का, ग्रसनम विनाश, मानव जाति का विनाश न हो जाए। अर्थात क्या कहना चाह रहा है कि इसके भयंकर दांतों से, अमुना दुर्दांते दशने, इसके भयंकर दांतों से, जन गर्शनम मानव जाति का विनाश नैव न हो जाए, इसके भयंकर दांतों से मानव जाति या लोगों का विनाश न हो जाए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण स्वच्छ हो। अब दूसरा पैराग्राफ लेते हैं। कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम, कज्जल के साथ समान मलिन, कज्जल के समान मलिन या कज्जल के जैसा काला, आंखों में जो कज्जल लगाते हैं उसके समान, तो कज्जल के समान मलिन या कज्जल जैसा काला, धूमम धुआं, मुंचती छोड़ते हैं, सत शक्ति यानम, सत्य सैकड़ों, शक्ति यानम मोटर गाड़ियाँ, शक्ति यानम मोटर गाड़ियाँ, तो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ कज्जल जैसा काला, कज्जल जैसा मलिन धुआं छोड़ती हैं, धुआं छोड़ रही हैं। अब पैराग्राफ के हिसाब से देखें तो यहाँ ये पूछ लें कि कज्जल मलिनम धूमम इति वाक्ये कर्तृपदम किम, क्रियापदम किम, तो क्रिया कौन सी है? मुंचती, लकार है ना, धातु रूप है, मुंचती क्रिया हुई, छोड़ रही हैं। और कौन छोड़ती हैं? छोड़ने का काम कौन कर रही हैं? सत शक्ति यानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, तो सक्त शक्ति यानम ये क्या हो गया? कर्तृपद है, ये कर्ता हो गया। अब इसमें ये पूछ लें कि इस वाक्य में विशेषण विशेष्य कौन सा है? तो देखो धूमम धुआं, धुआं कैसा है? कज्जल मलिनम, कज्जल जैसा काला, काजल जैसा मलिन, तो उत्तर आ रहा है। क्वेश्चन भी पैराग्राफ से या गद्यांश पद्यांश से पूछते हैं तो इनका नॉलेज भी आपको होना चाहिए। मैंने एक पहले वीडियो डाल दिया है गद्यांश के विषय में, उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। वाष्पयान माला, वाष्पयान माला, वाष्पयान माला मतलब रेलगाड़ियाँ, वाष्पयान माला रेलगाड़ियाँ संधावंती दौड़ती हैं, वितरंती कतार के साथ, वितरंती वितरण करती हुई, देती हुई, ध्वनम ध्वनि करती हुई। तो क्या अर्थ लेंगे इसका? कि रेलगाड़ियाँ कोलाहल करती हुई दौड़ रही हैं। वाष्पयान माला ध्वनम, रेलगाड़ियाँ ध्वनम कोलाहल करती हुई, संधावती दौड़ रही हैं। या ऐसा भी अर्थ बनता है इसका कि ध्वनम वाष्पयान माला, कोलाहल करती हुई रेलगाड़ियाँ, ध्वनम वाष्पयान माला
कोलाहल करती हुई रेलगाड़ियाँ वितरंती संधावती कतार के साथ दौड़ रही हैं। यानानाम पंक्तयोः वाहनों की पंक्तियाँ हनन्ते ही प्लस अनंतः निश्चय ही अनंत हैं, कि वाहनों की पंक्तियाँ निश्चय ही अनंत हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि वाहनों की अनंत कतारें हैं। कठिन है संस्मरणम चलना, अतः चलना भी कठिन है, चलना भी दुखदाई है, चलना भी कष्टकारक है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण स्वच्छ हो। अब तीसरा पैराग्राफ लेते हैं। वायुमंडलम भृशम, वायुमंडल भृशम अत्यधिक दूषित, वायुमंडल अत्यधिक दूषित है। न ही निश्चय ही निर्मल जल स्वच्छ जल, कि स्वच्छ जल भी नहीं है, निश्चय ही स्वच्छ जल भी नहीं है। तो वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है, जल निश्चित रूप से स्वच्छ नहीं है, या निश्चय ही जल भी स्वच्छ नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित या बुरी चीज़ों की मिलावट वाला, या निंदनीय वस्तुएं मिली हुई है जिसमें, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु मिली हुई जिसमें, या निंदनीय वस्तु मिली हुई है जिसमें, या बुरी चीज़ों की मिलावट है जिसमें। भक्ष्यम खाद्य पदार्थ बुरी चीज़ों की मिलावट वाला है, या खाद्य पदार्थों में बुरी चीज़ों की मिलावट है, या खाद्य पदार्थों में निंदनीय वस्तु मिली हुई हैं। श्रमलम धरातलम, श्रमलम मलयुक्त, श्रमलम मलयुक्त या गंदगी युक्त या प्रदूषित, धरातल पृथ्वी, कि पृथ्वी गंदगी युक्त हो गई है, धरातल गंदगी से भरा पड़ा है, धरातल गंदगी युक्त या प्रदूषित हो गया है। करणीयम करना चाहिए, करणीयम करना चाहिए, बहिर अंतर जगती बाहरी और भीतरी, बहिर अंतर बाहरी अंतर भीतरी जगती संसार में। तो बहुत शुद्धिकरणम, शुद्धिकरण क्या कहना चाह रहे हैं कि इसलिए संसार में बाहरी और भीतरी शुद्धिकरण करना चाहिए, संसार में बाहरी और भीतरी बहुत सारा शुद्धिकरण करना चाहिए। तात्पर्य ये है कि संसार को बाहर और भीतर से स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए। अगला पैराग्राफ है, कंचित कालम, कंचित कालम, कंचित कुछ, कालम समय के लिए, नयम ले चलो, कंचित कालम नयम कुछ समय के लिए ले चलो। मामस्मान नगरात, माम मुझे, अस्मान इस, नगरात नगर से, बहुदूरम बहुत दूर, कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो, नए ले चलो। प्रपश्यामी देखूंगा, ग्रामांते गांव की सीमा पर, निर्झर झरने, नदी नदियाँ, पयः पूरम, पयः जल से, पूरम भरे हुए, कौन जल से भरे हुए मतलब तालाब,
तो पय है पूरम को क्या कहते हैं, तालाब। तो क्या कहना चाह रहा है कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो, ग्रामांते, गांव की सीमा पर झरने, नदी और पानी से भरे हुए तालाब आदि को प्रपश्यामी, देखता हूँ, देखूंगा। एकांते कांतारे, एकांत कांतारे, वन में, जंगल में, क्षणमपि, कुछ क्षण भी, मे स्यात्, मेरा हो, संचरणम, भ्रमण या विचरण। तो क्या कहना चाह रहा है कि एकांत वन में क्षण भर के लिए, एकांत वन में क्षण भर के लिए, पल भर के लिए मेरा भ्रमण हो, मेरा विचरण हो, मेरा संचरण हो। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो, स्वच्छ हो। 5वां देखते हैं। हरित तरुणाम, हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्षों, हरे भरे वृक्षों, ललित लता नाम, ललित लताओं, सुंदर बेलों, सुंदर लताओं, माला रमणीय, माला रमणीय है कि हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनोहर है, मनमोहक है, रमणीय है। कुसुमावली, कुसुमावली, फूलों की पंक्तियाँ, समीर चालिता, समीर वायु से, चालिता चलाई गई, वायु से चलाई गई, वायु से हिलाई गई, वायु से गतिमान हुई। स्यात्, श्यान में, स्यात् प्लस में, व्यंजन संधि, स्यात् हो, में, मेरे द्वारा, वर्णीया, वर्ण करने योग्य। तो क्या कहना चाह रहा है कि वायु से गतिमान, समीर चालिता, वायु से गतिमान या वायु से हिलती हुई या वायु से चलित फूलों की पंक्तियाँ, कुसुमावली, फूलों की पंक्तियाँ मेरे द्वारा वर्णीय, वर्ण योग्य हो, मेरे द्वारा वर्ण योग्य हो या मेरे द्वारा चुनने योग्य हो। वर्ण को चुनना भी बोलते हैं कि मेरे द्वारा चुनने योग्य हो। नवमालिका, नवमालिका, नवमालिका किसको बोलते हैं, चमेली को। रसालम, आम का पेड़। मिलिता, मिली हुई। रुचिरम, रुचिर, सुंदर। संगमम, मेल। तो क्या कह रहा है कि रसालम, आम के साथ, मिलिता, मिली हुई, नवमालिका, चमेली, तो आम के साथ मिली हुई चमेली का सुंदर मेल हो। आम के साथ मिली हुई चमेली का सुंदर मेल है। रुचिरम संगमनम, सुंदर मेल है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आम के पेड़ से चमेली का सुंदर संगम हो। आम के पेड़ के साथ चमेली का सुंदर संगम हो या आम के साथ मिली हुई चमेली का सुंदर मेल हो। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण स्वच्छ हो। 6ठा पाठ। ऐ चल बंदो, हे, ऐ हे, चल चलो, बंधु बंधु, हे बंधु चलो, हे मित्र चलो। खगकूल कलरव, खगकूल कलरव, खगकूल पक्षियों के परिवार या पक्षियों के समूह की। कलरव मधुर आवाज, चहक, गुंजितव वन देशम, गुंजित हो रहा है, वन देशम, वन प्रदेश। तो क्या कहना चाह रहा है कि ऐ बंधो, हे बंधु, हे बंधु, पक्षियों के समूह के कलरव या चहक से गुंजित वन प्रदेश में चलो। चल, चल शुरू में है ना कि हे बंधु, हे बंधु, पक्षियों के समूह की मधुर चहक से, मधुर चहक से गुंजित वन प्रदेश में चलो, गुंजित वन प्रदेश में चलो। पूर्व,
बोलते हैं नगर को। पूर नगर कलरव, कलरव गुंजन संभ्रमित जनेभ्यो, भ्रमित जनों के, भ्रमित लोगों के लिए धृत धारण करो सुख संदेशम, सुख का संदेश। क्या कहना चाह रहे हैं कि नगर के कोलाहल से, नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। पूर्व कलरव नगर के कोलाहल से, संभ्रमित जनेभ्यो भ्रमित लोगों के लिए या त्रस्त लोगों के लिए या परेशान लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, सुख का संदेश धारण करो। धृत का मतलब होता है धारण करो। चाक चिक्के जालम, चकाचौंध भरी दुनिया, चाक चिक्के जालम चकाचौंध भरी दुनिया, नोह नो नह हमें कुरियात जीवित, कुरियात करें जीवित जीवन शहरणम, कुरियात जीवित, कुरियात करें जीवित जीवन रस, रस का हरणम, हरण हानि। तो क्या कहना चाह रहे हैं अन्य के साथ देखो कि चाक चक्के जालम, चकाचौंध भरी दुनिया, चकाचौंध भरी दुनिया, जीवित रस, जीवन रस, जीवन रस आनंद का न हरण, हरण नहीं हो। कि चकाचौंध भरी दुनिया में जीवन रस आनंद का हरण नहीं हो, आनंद का नाश नहीं हो, नो न नहीं हो। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण स्वच्छ हो। प्रस्तर तले, प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे, लता, लता बेल, तरु पेड़, गुलमा झाड़ियाँ, न नो नह नहीं, भवंतु हो, पिष्टा पिशे। तो क्या कहना चाह रहा है कि लता तरु गुलमा, लताएं पेड़ तथा झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पिसें। लता पेड़ तथा झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पिसें। पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यता या पत्थरों की सभ्यता निसर्गे प्रकृति में शयान, शयात प्लस न व्यंजन संधि, शयात हो न नहीं, समाविष्ट समावेश। तो क्या कहना चाह रहा है निसर्गे कि प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का, पत्थरों की सभ्यता का समावेश न हो। मानवाय जीवनम, मानव के लिए जीवन है। मानवाय जीवनम कामे, मानव के लिए जीवन की कामे, कामना करता हूँ कि मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ। नो नह नहीं, जीवन मरणम, जीवन की मृत्यु अर्थात मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण स्वच्छ रहे। इस प्रकार पाठ का हिंदी अनुवाद हुआ। अब हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न हम जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि अपना वीडियो ज़्यादा लंबा न हो। पहला क्वेश्चन देखो, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। अत्र जीवितम कीदृशम जातक, यहाँ जीवन कैसा हो गया है। दुर्वहम कठिन, दुष्कर दुर्भरम। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, महानगरों के बीच में दिन रात क्या चलता है। कालाय सचक्रम, लोहे का चक्र। तीसरा देखो, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति, कुत्सित वस्तु मिश्रित क्या है। भक्ष्यम खाद्य पदे, खाद्य पदार्थ। अहम कस्मे जीवनम कामे, मैं किसकी जीवन की कामना करता हूँ। मानवाय, मानव के लिए। केशाम माला रमणीया, किस प्रकार की माला रमणीय है। हरित तरुणाम, ललित लता नाम च, हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की। दूसरा देखो, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। कवि किमर्थम प्रकृते
शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। नगरेषु जीवनम दुर्गम जातम, नगर में जीवन दुर्भर हो गया है, अतः कवि प्रकृति ही शरणम इच्छति, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु, किस कारण से महानगरों में संस्मरणम कठिनम वर्ते, चलना कठिन हो गया है। तो महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तियाँ धावन्ति, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती हैं। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, तत्र संस्मरणम कठिनम वर्ते, वहाँ रहना, वहाँ चलना कठिन हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे इस पर्यावरण में क्या क्या दूषित हैं। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम भक्ष्यम, वायुमंडल जल धरातल भक्ष्यम च और खाद्य पदार्थ सर्वम दूषितम अस्ति, सब कुछ दूषित है। घ का कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमना चाहता है, कहाँ भ्रमण करना चाहता है। कवि नगरात दूरम, कवि नगर से दूर, एकांत कांतारे, एकांत जंगल में, वन में, संचरणम कर्तुम इच्छति, घूमने की इच्छा करता है। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए। तो स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन में, स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में भ्रमणीयाम, स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में घूमना चाहिए। अस्मिन् पद्यांश से कवि का कामना अस्ति, इस पद्यांश में कवि की क्या कामना है। अंतिम पद्यांश में, तो अंतिम पद्यांश से कवि ही मानवेभ्य सुखद जीवनम कामयते, मानव के लिए सुखद जीवन की कामना करता है। तीसरा देखो, संधि विच्छेद, संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करो। तो पहला है संधि विच्छेद या संधि, तो प्रकृति ही एव, तो क्या हो जाएगा, प्रकृति रेव विसर्ग संधि। शयात न प्लस एव, तो क्या हो जाएगा, शयानेव, तो शयात प्लस न शयान, ये व्यंजन संधि है, और फिर शयानेव ये वृद्धि संधि है, तो व्यंजन और वृद्धि संधि दोनों हो गई। ही अनंत है, ही प्लस अनंता है, अनंता यण संधि। बहि प्लस अंत है प्लस जगति, तो बहिरंत विसर्ग संधि, जगति विसर्ग संधि, तो बहिरंतर जगति। अस्मात् नगरात, तो अस्मान नगरात व्यंजन संधि, और व्यंजन को संस्कृत में क्या बोलते हैं, हल संधि भी बोलते हैं। समचरणम, संचरणम अनुस्वार संधि। धूमम मुंचति, धूमम मुंचति अनुस्वार संधि, व्यंजन संधि में भी। इसको ऐसे लिखेंगे सही रहेगा, थोड़ा सा गलत हो गया। धूमम मुंचति, मैं के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे, मैं के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे। चौथा देखो, अधोलिखिता नाम अव्यया नाम साहित्य रिक्त स्थानानि पूरित, अव्यय रिक्त स्थानों में लिखने हैं। तो देखो, भृशम अत्यधिक, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, अत्र यहाँ, अपि भी, एव ही, सदा हमेशा, बहि भार, इनके अर्थ के अनुसार अपन वाक्य में सेट कर लेंगे। इदानीम वायुमंडलम, इस समय वायुमंडल प्रदूषितम अस्ति, तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक, तो भृशम। जीवनम दुर्गम अस्ति, जीवन दुर्भर हो गया है, कहाँ, अत्र, यत्र आ जाएगा। प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर पल भर के लिए घूमना भी अपि लाभदायक, बहुत ही लाभदायक होता है। पर्यावरण से संचरणम एवं प्रकृति आराधना, पर्यावरण का संचरण ही प्रकृति का आराधना है, एवं आ जाएगा। सदा समय से सदुपयोग करणीय, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो हमेशा सदा आ जाएगा। भूकंपिते समय, भूकंप के समय, गमन में उचितम भवति, जाना उचित होता है, कहाँ, बाहर, तो वही। हरितम हरितिमा शुचि पर्णम, अब इसका लेंगे, जहाँ हरियाली होती है वहाँ पर्यावरण शुद्ध होता है, तो यत्र तत्र, यत्र हरितिमा, जहाँ हरियाली है, तत्र वहाँ, शुचि पर्यावरणम, वहाँ पर्यावरण शुद्ध होता है। छठा देखो, पर्याय पद लिखने हैं, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन पैराग्राफ में भी पूछते हैं आपके। सलीलम, सलीलम का क्या होता है, जलम, पद्यांश आता है, उसमें पूछ लेंगे कि जल जलम इति पद से पर्यायवाची किम, तो उस पर्यायवाची में से ढूंढना है सलीलम। अम्रम रसालम, वनम कांतारम, शरीरम तनुः, कुटिलम वक्रम, पाषाण है, प्रस्त्र है। ऐसा अतः है, जो भी आप पढ़े
उन पाठ के साथ आप कर्तृपद, क्रियापद, विशेषण, विशेष्य, संज्ञा, सर्वनाम, पर्याय, विलोम, इनका ध्यान रखें और शब्दार्थ जरूर याद कर लें। आ का देखो विलोम पद, विलोम पद भी पूछते हैं, बाहर से शब्द देंगे, छांटना पड़ेगा आपसे, मन से नहीं करना। सुकुरम, दुर्वहम, सरल, कठिन, दूषितम, दूषित, शुचि, स्वच्छ, गृहणंती, ग्रहण करती है, वितरंती, वितरण करती है, निर्मलम, निर्मल, समलम, मलयुक्त, गंदगी, दानवाय, दानव के लिए, मानवाय, मानव के लिए, शांता, कुछ, अनंता, अनंत। छठा देखो समास विग्रह करना और समास का नाम भी लिखना है। समास का चैप्टर अपन पृथक से लेंगे, वहाँ और अच्छी तरह समझा देंगे। पाठ में जो शब्द है उनको देख लेते हैं। तो मलेन सहितम, तो क्या हो जाएगा, सहितम ये क्या है, अव्यव है। सहितम किस कौन से अव्यव का आता है, तो शैमलम, अव्यभाव समास, अव्यव है, अव्यभाव समास। हरिता च ये तरव है, हरित तरुणाम, कर्मधारीय समास। हरे भरे हैं जो पेड़, तो पेड़ कैसे, हरे भरे, है ना। तो जिस समास में दूसरे शब्द से, समास में दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, दूसरे पद से या किसी पद से अपन क्वेश्चन करें कि आप कैसे हो, आप किसके समान हो, ये उत्तर आता है, वो कौन सा समास होता है, कर्मधारीय। तो भाई तरुणाम, पेड़ आप कैसे हो, तो हरे भरे, तो ये कौन सा समास हो गया, कर्मधारीय। तो ललिता चह या लता, ललित लता नाम, कौन सा समास हो गया, कर्मधारीय। लता आप कैसी हो, ललित, सुंदर, कर्मधारीय समास। नवा मालिका, नवमलिका, नवमाला, माला तुम कैसी हो, नई, तो कौन सा समास हो गया, कर्मधारीय। धृतम सुख संदेशम येन, जिसने सुख संदेश धारण किया है, कौन सा समास होगा, बहुव्री। बहुव्री समास क्या होता है, अपने आप में अलग से इसका कोई उदाहरण नहीं होता, जो अपने समास हैं, अव्यभाव, तत्पुरुष, कर्मधारीय, द्विगु, द्वंद्व, ये जो समास है, इनका कोई भी उदाहरण जिससे अन्य अर्थ निकलता हो, वो शब्द किसी दूसरे के लिए प्रयुक्त होता हो, तो वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे बोलते ना त्रिनेत्र, है ना, त्रिनेत्र संख्या है, द्विगु होना चाहिए, लेकिन त्रिनेत्र किसको बोलते हैं, शिव जी को, इसलिए कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास। तो इन सब समासों का कोई उदाहरण जिससे किसी अन्य व्यक्ति, अन्य वस्तु, अन्य स्थान की ओर इंगित करता हो, तो वो कौन सा हो जाता है, बहुव्रीहि। चलो नेक्स्ट जो समास का टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे, लंबा नहीं खींचिए। कजलम इव मलिनम, कज्जल के समान मलिन, किसके समान, कज्जल के समान, कर्मधारी। मैंने क्या बताया था कर्मधारी का, एक शब्द से पूछो कि भाई आप कैसे हो, आप किसके समान हो, ये उत्तर आता है, वो कर्मधारी समास होता है, प्राय है, अपवाद को छोड़ करके। दुर्दांते दशने, भयंकर दांतों से, तो दशने कैसे, दुर्दांत, भयंकर, कर्मधारी समास। सातवां देखो, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना। तो देखो आप प्रश्नों का अभ्यास कर लो, मैं इस पाठ के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर करता हूँ, प्रश्नों का निर्माण करना, उसमें बहुत अच्छी तरह समझाया है, आपके पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। तो पहला देखो, शक्ति यानम कजल मलिनम धूमम मुंचती, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ कज्जल से मतलब कज्जल जैसा मलिन, कज्जल जैसा काला धुआं छोड़ती हैं। तो गाड़ियाँ कज्जल मलिन, कज्जल के समान मलिन, तो गाड़ियाँ कैसा धुआं छोड़ती हैं, तो क्या आ जाएगा, कीदृशम। कैसा के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, कीदृशम। पुल्लिंग का हो तो कीदृश है, स्त्रीलिंग का हो तो कीदृशी, और नपुंसकलिंग का हो तो कीदृशम। तो कज्जल मलिनम के अनुसार कीदृशम, तो जहाँ कैसा अर्थ निकलता हो वहाँ कीदृश शब्द का प्रयोग करते हैं, और कीदृश शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, लिंग के अनुसार अपन प्रयोग करेंगे। दूसरा देखो, उद्याने पक्षिणाम, बगीचे में पक्षियों का कलरव, चहक, चेता प्रसादी बड़ा आनंद देता है। तो पक्षिणाम, पक्षियों का, किन का, किन शब्द, है ना, केशाम, षष्ठी बहुवचन, पक्षिणाम पक्षी शब्द का षष्ठी बहुवचन, और किम शब्द का षष्ठी बहुवचन पुल्लिंग का, केशाम, केशाम आ जाएगा, ध्वनि भी मिल रही है, और किम शब्द के रूप आपको याद करने हैं, याद कर लो और ध्वनि मिला दो, सही हो जाएगा।
पाषाणी सभ्यताया लता तरु गुल्मः प्रसरतले पिष्टा सन्ति। पाषाणी सभ्यता में लता, पेड़, झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे पीसी जाती हैं। तो लता तरु गुल्मः, पाषाणी सभ्यता में कौन पीसी जाती हैं? कौन? तो लता तरु गुल्मः, तीन हो गए। तो क्या हो गया? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो किम शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन पुल्लिंग का क है, कौ, के। तो क्या आ जाएगा? के। गुल्मः पुल्लिंग का शब्द अंत में है, के आ जाएगा। महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्त्या धावन्ति। महानगरेषु, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती हैं। तो वाहनों की अनंत पंक्तियाँ कहाँ दौड़ती हैं? महानगरों में। तो कहाँ के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? पुत्र, पुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। और महानगरेशों में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। तो किसी शब्द में यदि सप्तमी विभक्ति हो और वह किसी जगह का नाम हो, स्थान का नाम हो, तो आपको आंख बंद करके कुत्र शब्द का प्रयोग कर देना है। इस प्रकार प्रश्नों का निर्माण करना बहुत सरल है। आप मेरा उस वीडियो देख करके और अच्छी तरह सीख सकते हैं। आपने ध्यानपूर्वक सुना, आपने को अच्छा लगा होगा। आपको यदि अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। एक नए पाठ के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।